कि आप अपने जाति बताइएगा। देखिए, आप बिहार के रहने वाले हैं जी। और हम भी इसके पक्षधर नहीं है। एक इंसानियत को हम लोग जानते हैं, मानवता को जानते हैं। जब तक उनको हम नहीं जानेंगे तब कैसे उनके पास हम पहुंच पाएंगे, उनके पास उनकी रोज़गार मुहैया करा पाएंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें उनको जान पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह जनगणना होने से हम जिस संख्या में हमारी ताकत का एहसास होगा, जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका विकास होगा। जिसकी रेट बढ़ेगा, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तो ये समाज में जो गैप है वो गैप खत्म होगा। तो कहते हैं कि शादी ब्याह भी इंटरकास्ट मैरिज कर लो, सब क्यों जात पूछते हो। इस तरह कुछ ऐसे राज्य भी डेवलप कर गए जहाँ जात पात खत्म हो। दलित अलग अलग जातों में 22 जातों में क्यों विभक्त है बिहार में, सब एक हो जाओ। जिस दिन एक हो जाओगे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जाति आधारित गणना होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में फैसला ले लिया है। मेरे साथ बिहार सरकार मंत्री संतोष कुमार सुमन हैं। बिहार में अब एक एक जाति, एक एक उपजाति की गणना होगी। सर, आप लोग करवाने जा रहे हैं? जी, सभी दलों ने मिल करके ये निर्णय लिया है। और ख़ास करके जब हमारी दल की बात है तो हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और पार्टी का भी ये निर्णय है कि हम लोग को जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। निश्चित तौर पर जब बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां हैं जो खाना बदोश जिसको कह सकते हैं, उन लोग कहीं पर उनका आता पता नहीं होता कहाँ रहते हैं, और कभी पर कुछ दिन का उनको शिफ्ट हो जाता है। वो भी एक बिहार के नागरिक हैं और उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, तो जो लाभ होता है उनके पास नहीं पहुंच पा रहा। तो ऐसे लोगों के लिए जातिगत जनगणना होगी और उनको ईयर मार्क किया जाएगा कहाँ पर उन लोग रहते हैं। उनके लिए सरकार एक व्यवस्था कर सकती है ताकि वो खाना बदोश की ज़िंदगी से ख़त्म हो। इसलिए सब हम लोग भी पक्षधर हैं और हम लोग चाहते हैं कि सभी का होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को, विपक्ष के भी नेता को, जो सबने मिल करके बिहार के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए बात सोची है। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं सर कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया एक से एक विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बिहार अभी भी जाति गिनने के पीछे चल रही है। देखिए, चांद पर पहुंच गई अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग चांद पर नहीं गए हैं। आज भी जो ग्राउंड रियलिटी है और जिस तबके को मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक गैप क्रिएट हो गया है। कहीं पर कोई लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, कुछ लोग आज भी उससे महरूम हैं। उन लोगों को निकालने के लिए, उन लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, उन लोगों को विकास में भागीदारी बनाने के लिए निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई करना होगा। जब तक हम उनको नहीं पहचान पाएंगे कि जो निश्चित रूप से गरीब हैं कितनी संख्या में हैं और किस समाज में ज़्यादा होते हैं, जब तक उनको हम नहीं जानेंगे तब कैसे उनके पास हम पहुंच पाएंगे, उनके पास उनकी रोज़गार मुहैया करा पाएंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें उनको जान पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चांद पर सब लोग नहीं पहुँचे हैं, चांद पर हमारा देश पहुँचा है बहुत लिमिटेड संख्या में लोग। अभी उस कल्पना से हम परे हैं, उससे उदाहरण नहीं कर सकते हैं कि कोई चांद पर पहुँच गया तो हम गरीब को छोड़ दें। तो गरीब की भलाई के लिए जातिगत जनगणना बहुत ही जरूरी है। अब हमसे, आपसे, सारे लोगों से जाति पूछी जाएगी। संतोष कुमार सुमन से भी जाति पूछी जाएगी। आप अपने जाति बताइएगा। देखिए, आप बिहार के रहने वाले हैं जी। और हम भी इसके पक्षधर नहीं है। एक इंसानियत को हम लोग जानते हैं, मानवता को जानते हैं। जी। लेकिन क्या स्थितियां हैं आप तो जानते ही होंगे, किस आधार पर लोग वहाँ पर एक दूसरे को जानते हैं, जात के आधार पर जानते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। और बिहार में, खास करके बिहार जैसे राज्य में ऐसा चीज़ है कि जातिगत हावी है। जाति लोग पूछते हैं, हर चीज़ों में जाति पूछ, शादी ब्याह में जाति पूछ रहा है। हम तो कहते हैं कि शादी ब्याह भी इंटरकास्ट मैरिज कर लो, सब क्यों जात पूछते हो। कहीं पर भी जाते हैं तो जात पूछा जाता है। तो उस तरह का जो परिवेश है, उस परिवेश में निश्चित तौर पर कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी पिछड़ी हुई हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब उनका पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो ये जो जातिगत जनगणना है निश्चित तौर पर आ जाएगा कि उस, मान लीजिए कि एक कास्ट है जिसको हम मुसहर भुइयाँ कहते हैं। अब उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सारा लोग कहते हैं कोई इतनी संख्या में है, वो इतनी संख्या, वेग एक बताते हैं और उनको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे और भी किस्मों में रिप्रेजेंटेशन हो, तो उस हिसाब से मिलने के लिए अगर हमारे पास एक डेटा रहेगा कि नहीं ये समाज की इतनी जनसंख्या है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए काम करने में हम लोगों को सहूलियत होगी और उनको आगे बढ़ाने में सहूलियत होगी। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि बिहार में जाति, और उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी देश के राज्य हैं जहाँ पर इस तरह कुछ ऐसे राज्य भी डेवलप कर गए जहाँ जात पात खत्म हो गया। हम भी उसके पक्षधर हैं कि जात पात नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए। समाज है, इंसानियत है, मानवता है, तो जात पात क्या होता है। लेकिन आज जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं,
जहाँ पर कि हम लोग शादी ब्याह जात पात पूछ के करते हैं। हम तो कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज करें। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कभी नहीं सबको कहा कि आप एक साथ जात पात में क्यों बटे हो, सब दलित अलग अलग जातों में 22 जातों में क्यों विभक्त है बिहार में, सब एक हो जाओ। जिस दिन एक हो जाओगे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। तुम 20% हो, तुमको 16% लोग आंक रहा है, तुम छोटे छोटे जातियों में फैक्शन में ग्रुप बना करके वहाँ पर ग्रुप के नेता क्रिएट हो रहे हैं। अगर सब दलित एक हो जाए तो दलित का एक लीडरशिप आएगा, निश्चित तौर पर उनका विकास होगा। तो इस तरह जनगणना होने से हम जिस संख्या में हमारी ताकत का एहसास होगा, तो जब ताकत एहसास होगा उन लोगों को, तो निश्चित तौर पर उनका जो डिमांड्स बढ़ेंगे। जब डिमांड्स बढ़ेंगे तो रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका विकास होगा। जब विकास होगा तो हम लोग के भी बच्चे सब एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो ये समाज में जो गैप है वो गैप खत्म होगा। तेजस्वी यादव आरजेडी कह रहे हैं कि अंत में लालू प्रसाद यादव के दबाव में नीतीश कुमार आ गए और बीजेपी भी आ गई। देखिए, तेजस्वी जी को यहाँ पर होड़ है लगा हुआ विपक्षी पार्टियों में कि हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे कारण ये हुआ है। लेकिन जो इम्प्लीमेंट आपने डिमांड किया, बहुत दिन से डिमांड किया, लेकिन ये तो देखिए कि इम्प्लीमेंट किसने किया, किसने शुरुआत किया। माननीय नीतीश कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया। बीच में कोरोना पीरियड हो गया था, 2 साल हम कर नहीं सकते थे, बाढ़ आ जाती है बिहार में। जब भी समय मिला, जैसे कोरोना भी शांत हो गया है, बहुत कम संख्या में है, तो सबसे पहले इनिशिएट करने वाले नीतीश कुमार हैं। उनका डिमांड है, उन लोग सबका एक सहयोग है। लेकिन कोई इसको श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है तो हम समझते हैं श्रेय लेने का कोई खेल नहीं है। ये तो जब गरीबों के लिए सोचते हैं तो जो कर रहा है सबको मिल के सबको श्रेय देना चाहिए। हम सबको श्रेय दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हो रहा है और आप देखेंगे बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। इसलिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को भी श्रेय जाता है, लेकिन कुछ लोग श्रेय लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, श्रेय लेने दीजिए। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।